गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल सरफराज सर क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुजों के सर्वांग समता के बारे में, कई कसौटियों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग त्रिभुज में वैसी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे जब कभी क्या होता है कि या तो दो भुजाएं या कोण आपस में बराबर ना हो, तो हम लोग वैसी स्थिति को क्या कहते हैं? त्रिभुज की असमीकाएँ कहते हैं। मतलब वैसी स्थिति जिसमें त्रिभुज की दो भुजाएं या कोण क्या होगा? बराबर नहीं होगा। भुजा मतलब क्या है? भुजा की लंबाई आपका बराबर नहीं होगा। जैसे आपका ये रेखा ले लीजिए और ये रेखा ले लीजिए, दोनों में देखिए लंबाई मान लेते हैं आपका 2 सेंटीमीटर है और इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों की लंबाई अलग अलग है। तो ये क्या हो गया? असमानता आ गई। समान तो है नहीं क्योंकि लंबाई दोनों का अलग अलग है। इसी प्रकार देख लीजिए, दो कोण हैं, ये मान लेते हैं आपका 45 डिग्री है और ये कोण मान लेते हैं कि आपका 30 डिग्री हो। ठीक है, तो ये जो कोण देख रहे हैं ये अंतर हो रहा है। कोण में ये 45 आ रहा है, 30 आ रहा है। तो त्रिभुज की सर्वांग समता में एक ऐसी स्थिति आती है जब त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो? दो भुजाएं या दो कोण क्या हो? आपस में बराबर नहीं होती है। वैसी स्थिति क्या कहते हैं? त्रिभुज की असमीकाएँ कहते हैं। ठीक है, चलिए त्रिभुज की असमीकाएँ देख लेते हैं। त्रिभुज की असमीकाएँ, त्रिभुज की असमीकाएँ असमीकाएँ तो ये क्या है? एक ऐसी स्थिति है जब त्रिभुज की दो भुजाएं या कोण आपस में बराबर नहीं होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज की असमीका। वैसी स्थिति को त्रिभुज की असमीकाएँ कहेंगे। यह क्या है? वैसी स्थिति जिसमें त्रिभुज की दो भुजाएं एवं कोण, दो भुजाएं एवं दो कोण आपस में बराबर ना हो वैसी स्थिति क्या कहते हैं? वो यह क्या है? वैसी स्थिति जिसमें त्रिभुज की दो भुजाएं एवं कोण आपस में बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज की असमीकाएँ कहते हैं। उसे त्रिभुज की असमीकाएँ कहते हैं। तो त्रिभुज की असमीकाएँ हो गया। त्रिभुज की असमीकाएँ कहते हैं कि वैसी स्थिति जिसमें क्या होगा? दो त्रिभुज की क्या होगा? भुजा आपस में दो भुजा बराबर ना हो, दो कोण बराबर ना हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आपका जो त्रिभुज है असमान है। मतलब आपका अब त्रिभुज सर्वांगसम नहीं रह गया, अब उसको सर्वांगसम नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? उसको कंपैरिजन करेंगे, मतलब तुलना करेंगे कि बड़ा छोटा करके हम दिखाएंगे कौन बड़ा है भुजा, कौन छोटा है कोण। उस आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे उसको। चलिए, तो ये आपका हो गया है कि दो त्रिभुज और दो कोण, मतलब आप जैसे बताए थे दो कोण आपका, जैसे ये आपका 45 डिग्री है और दूसरा कोण देखिए ये आपका, ये मान लेते हैं ये आपका 60 डिग्री है। तो आपका देखिए
कोण अलग अलग हो रहा है। अब देखिए रेखा की लंबाई बोले थे, ये आपका मान ले 2 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या हो रहा था, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो रहा था। तो ये जो असमानता आ रही भुजाओं में, तो भुजाओं में जो असमानता हो रही वैसी स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज की असमीकाएँ कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और इसमें आपका 3 किताब में 3 प्रमेय दिया हुआ है, जिसमें आपका पहला थ्योरम है और ये प्रमेय को हमेशा समझ कर याद कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम में सुविधा हो, चाहे रिक्त स्थान भरने हो, चाहे उससे संबंधित समस्याएं हो। पहला थ्योरम है, प्रमेय है, प्रमेय पहला है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हो, 2 भुजाएं असमान हो, 2 भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण, तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए ये पहला प्रमेय है। पहला प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे क्या प्रूफ किया जाता है। एक त्रिभुज ले लेते हैं, ABC, एक त्रिभुज ले लिए हैं। चलिए यहाँ पर इसमें हम लोग जानते हैं दिया क्या लिखना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, 2 भुजाएं असमान हैं। तो आप कह सकते हैं कि AB ग्रेटर देन क्या होगा, AC ग्रेटर देन होगा AB के। ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है कि AB AC ग्रेटर देन है किसके, AC। ये आपका AC बड़ा है किससे, AB से। ये आपको दिया हुआ है क्योंकि 2 भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं असमान है, 2 भुजाएं असमान है, यहाँ पर देख रहे हैं तो असमान है। तो इसमें दिया हुआ ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, AC ग्रेटर देन है AB है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, तो यहाँ सिद्ध क्या करना है, लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण लंबा मतलब बड़ा होता है। लंबी भुजा कौन सा है, आपको यहाँ बता रहा है AC के भुजा का कोण B क्या होगा, वो आपका बड़ा होगा। देखिए ये AB AC लंबी भुजा है, लंबी भुजा का सम्मुख कोण आपका B हो गया है और AB का, देखिए AB का सम्मुख कोण C हो गया है, मतलब कोण B बड़ा होगा कोण C से। या फिर ये कह सकते हैं कोण ये वाला कोण ABC बड़ा होगा किससे, कोण ACB के। ये सिद्ध करना है आपको।
ACB या BCA कुछ भी लिखें, तो आप ACB लिख सकते हैं, ACB भी लिख सकते हैं और BCA भी लिख सकते हैं इसमें। चलिए अब रचना में क्या करना है, तो रचना में भुजा AC पर क्या करना है, एक बिंदु D लेकर B से इस प्रकार मिलाते हैं कि देखिए भुजा यहाँ आपका D है, इस प्रकार मिलाते हैं कि आपका ये भुजा AB बराबर होगा AD के। ये आपका रचना किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण करेंगे। चलिए प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण में हम लोग देखिए त्रिभुज ABD ले लेंगे, तो इसमें आपका ABD ले लेंगे, तो आपका देखिए त्रिभुज ABD में आपका देखिए AB दिया हुआ है बराबर AD दिया हुआ है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण चूँकि हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजाओं के समद्विबाहु त्रिभुज के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दैट मीन्स आपका जब AB बराबर AD है, तो ये जब भुजा इसके बराबर रचना कर दी हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ABD बराबर होगा कोण ADB के। ठीक है, ये ABD बराबर हो गया ADB के। अब हम लोग जानते हैं कि बहिष्ठ कोण जो होता है, बहिष्ठ कोण क्या होता है, भुजा देखिए CD को A तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि आपका बहिष्ठ कोण कौन सा होगा, BDA हो जाएगा बहिष्ठ कोण BDA। और बहिष्ठ कोण जो होता है वो क्या होता है, अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। चलिए लिखते हैं भुजा CD को इस प्रकार बढ़ाया गया है A तक बढ़ाया कि बहिष्ठ कोण बहिष्ठ कोण BDA प्राप्त होता है। और चूंकि हम लोग जानते हैं
कि बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण मतलब क्या, बाहर का कोण। तो जैसे बी सी डी ले लेंगे तो यह का बी डी ए क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं बहिष्कोण बराबर क्या होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं चूँकि बहिष्कोण बराबर होता है, बहिष्य कोण बराबर क्या होता है, अभिमुख अंतः कोणों का योग, अभिमुख अंतः कोणों का योग होता है। ठीक है। अब बहिष्कोण बराबर क्या होता है, अभिमुख अंतः कोणों का योग होता है। तो बहिष्कोण आपका कौन सा हो गया, कोण बी डी ए बराबर देखिए कौन सा होगा, अभिमुख अंतः कोण। दैट मीन्स आपका ये कोण और ये कोण जो बच रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कोण कोण सी बी डी प्लस क्या हो जाएगा, कोण आपका बी सी डी। ठीक है, बी सी डी। चलिए अब हम लोग जब लिखते हैं कि चलिए ये आपका बी डी ए, जब हम बी डी ए लिखेंगे तो ये आपका देखिए बी डी ए, और यदि हम बड़ा एक को हटा देंगे, बी सी बी डी को हटा देंगे तो एक जो बी डी ए होगा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा कौन, बी सी डी से। ठीक है, बी सी डी से। देखिए ये जब एक कोण हटा दिए, बहिष्कोण क्या होता है, इन दोनों का योग के बराबर होता है। यदि एक कोण हम लिखेंगे, ये कोण चाहिए ये कोण, तो ये कोण यदि हम लिख देते हैं तो ये कोण क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए उसके बाद देखिए कोण बी, देखिए बी डी ए, देखिए ये कोण बी डी ए, ये कोण हम लोग क्या लिखे थे, ए डी बी लिखे थे। तो ए डी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए डी बी को ए बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे लिखे थे कोण बी डी ए, तो ये आपका बी डी ए को बराबर क्या हो जाएगा, बी डी ए बराबर हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी क्यों होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपका बराबर है। ये बड़ा हो जाए किसके, देखिए सी बी सी डी, यहाँ लिख देंगे चूँकि कोण ए बी डी बराबर है कोण किसके, ए बी डी बराबर है कोण बी डी ए के। ठीक है, बी डी ए, चाहे आप बी डी ए लिखे और बी डी ए को क्या लिख सकते हैं, ए डी बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हो गया ए बी डी हो गया है। अब देखिए बी सी डी हो गया। चलिए ए बी डी बराबर हो गया, देखिए बी सी डी है तो बी सी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हैं, कौन बी सी ए लिख सकते हैं। चूँकि आप क्या किए हैं, सी डी को ए तक बढ़ाए हैं, सी डी को ए तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये आपका ए बी डी हो गया, बी सी ए के बराबर हो गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ए बी डी, देखिए यहाँ पर ए बी डी है, तो ए बी डी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी हो गया। जो आपका ए बी सी, देखिए ए बी सी देखिए यहाँ पर कौन ए बी सी बड़ा होगा किससे, ए बी डी से बड़ा होगा, क्योंकि देखिए ये कौन आधा हो रहा है, ए बी डी ये आधा कौन आ रहा है, तो ए बी सी निश्चित रूप से बड़ा होगा कौन ए बी डी के, और कौन ए बी डी बड़ा होगा कौन से, कौन बी सी ए के। चूँकि यहाँ लिख सकते हैं कौन ए बी सी बड़ा होगा किससे, कौन ए बी और डी से। तो देखिए इस प्रकार ए बी सी बड़ा होगा किससे, ए बी डी से, और ए बी डी बड़ा हो गया बी सी ए से। मतलब इसका आपका बी कोण क्या होगा, बड़ा हो गया सी कोण से। तो आपको सिद्ध क्या करना था, बी जो बड़ा है वो आपको ए बी सी सिद्ध करना था बी सी ए के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए इस प्रकार क्या हो गया कौन, इसलिए ए बी सी बड़ा होगा किससे, कौन बी सी ए से, ये आपका प्रूफ हो गया।